नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आ चुके हैं दिल्ली एनसीआर के भाइयों के बीच। हरिद्वार में हुक्का तोड़ा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। उस पर दिल्ली एनसीआर के भाई क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है। भाई आप क्या सोचते हैं इस पर। भाई ये तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। अगर वो कुछ अलग करते हैं जैसे दारू वारू होगी, अगर वो तो इस चीज़ पर उन पर विरोध उठाना चाहिए। पर हुक्का तो एक सही भाइयों का वो होता है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति है हुक्का, हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो गया, हमारी संस्कृति का अपमान हो गया, दिल्ली एनसीआर के लोग कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलती हुआ है। ये तो गलती है कि हाँ हुआ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। पिटाई हो रही है, पीटा जा रहा है, आप क्या मानते हैं इसको। समझाया भी जा सकता था क्या। हाँ, उनको समझाया जा सकता है। एक बार उन्हें समझाते जिस वजह से कि वो थोड़ा समझते, पर उनके साथ ये बहुत गलत है। उन्हें पीटा और हुक्का तोड़ा। भाई आप क्या समझते हैं इस मुद्दे पर, आपका क्या राय है। भाई ये भाई जैसे कह रहे हैं, हालांकि देखो मैं हुक्का ही पीता हूँ सुबह से शाम तक। 4 भाई आते हैं बाहर के। हुक्का देवताओं का वास है, 3 देवता हैं, ठीक है। इसमें ये भाई बोल रहे हैं कि समझाया भी जा सकता था। भाई 7 साल मुझे हो गए कावड़ ले जाते हुए, लाते हुए वहाँ से। मगर मैंने देखा कि 7 साल में वहाँ बहुत ही पहले से लिखा हुआ है, हर की पौड़ी पे और भी जगहों पर, कि हुक्का पीना सख्त मना है और जुर्माना भी है उस पर। तो अभी तो 2 साल से मैक्सिमम जा नहीं रहे कोरोना की वजह से। तो उससे पहले भी गए थे तो विरोध हुआ था हुक्के का। वो पीटना ठीक है लोगों को। सुनो, उन्होंने पीटा नहीं था उस टाइम पे किसी को। उन्होंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के कि भाई देखो थोड़ा, बाबा भी यहाँ गांजा नहीं पीते। बाबा जो गांजा पीते हैं उनके अलग ठिये होते हैं। ये नहीं कि बीच में लगा के बैठ जाओ। हमें कई साल हो गए इस चीज़ में जाते हुए, जो हमने वहाँ देखा है। ये बात सही है कि हुक्का चला रहे थे, वो पी रहे थे। सबसे बड़ी बात, हुक्का जो पी रहे थे वो हर की पौड़ी के अंदर बैठ के पीते हैं, ठीक है। और वो उसमें गांजा भी पीते हैं, कुछ भी मैक्सिमम। चलो अगर तुम्हें गांजा भी पीना वहाँ, क्योंकि वहाँ जाके हर कोई बंदा हमारी उम्र का जाके ऐब ही करता है। वहाँ जाके कावड़ कम लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा बंदा जाता है कि वहाँ खुले ऐब कर लूँ मैं जाके, ठीक है। और हुक्का हर की पहाड़ी पर पी रहे थे, वो अंदर रख के, गंगा माँ के अंदर रख के पी रहे थे, ठीक है। इसी वजह से अब के उन्होंने एक्शन लिया है। नहीं तो कई साल से हम भी जा रहे हैं, उन्होंने बस समझाया ही था बड़े बड़े अक्षरों में। मगर ये जो मारपीट की है, ये उन्होंने बहुत ही सोच समझ के किया है, अब के जो किया है। और रही ये भाई भी कह रहे थे कि बाबा वहाँ गांजा पीते हैं। भाई हम भी जा रहे हैं, 7 साल हो गए। देखो मेरा इतना तो हुआ भी नहीं है, मगर 7 साल में हमने कोई बाबा जी बीच में बैठा हुआ कभी गांजा पीता हुआ नहीं देखा। हम चाहे कावड़ से अलग चले गए, चाहे कावड़ के भीड़ में चले गए, हमने कभी कोई बाबा जी वहाँ गांजा बीच में बैठा हुआ नहीं पिया देखा। और भाई कहीं भी चले जाओ, जैसे हम जाते हैं, हमने बाबाओं की कुटिया देखी है, उसका स्थान देखा है, वहाँ बैठ कर खूब गांजा पीता। वो बाबा कभी बाहर जाकर गांजा नहीं पिएगा, अपने ही स्थान पे पिएगा, ना गंगे माँ के बीच में पिएगा। क्योंकि गंगे माँ का तो वो सबसे ज़्यादा आदर ही वो करते हैं। हम तो बस वैसी गंदगी फैलाते हैं, हम जो जितने भी जाते हैं। और ये जो मार पिटाई की बात है भाई, देखो उनको ये करना चाहिए था, पुलिस होती उनके साथ एक्शन होती, उन्हें बंद कर लेती, चालान कर सकती थी। हालांकि पानी सर से ऊपर हो जाता है तो देखो हम भी भावुक हो जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि आज देखी जाएगी जो होएगा। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हुक्का चल रहा है, गाली गलौज चल रही है और पीते हुए जा रहे हैं रास्ते पे उसे, अगर और उसमें गांजा वगैरह भी मिलाते हैं। हालांकि मैं देखो हमारे यहाँ सुबह शाम हुक्का चलता है, मगर जो ये लड़ाई वड़ाई जो हुई है, हुक्का को उठा के और पुलिस के हवाले कर देते, जो एक्शन लेना है आपको लेना है। क्योंकि अगर कोई बंदा मार पिटाई करता है तो बंदे को बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि यार इतनी सी बात पे बहुत ज़्यादा मार पिटाई करी है उन्होंने, जो भी वहाँ शर्मिंदगी होती है। और प्लस फिर उसके बाद वीडियो वायरल हो रही है। अगर मेरे ही साथ ये होता है फिर तो मैं भी उनका विरोध करता, अगर मेरी वीडियो बनती पिटते हुए, ठीक है। ऐसी मैं भी हुक्का लेके गया था, मैंने देखा कि यहाँ जुर्माना है, ये है, हमने वहाँ हुक्का नहीं पिया। हम भी जहाँ जुर्माना अपनी गाड़ी में, अपने साइड में कहीं भी पी सकते हैं। हर की पौड़ी पर तो थोड़ा मुझे भी सही नहीं लगता पर्सनली, आप अलग कर सकते हैं। तो हम डाक कावड़ लेके जाते भाई, तो अपने टेम्पो में ही अपने उसमें अंदर बैठ के पी लेते थे, जैसे भी जिसको भी पीना है। कहते हैं बंदे को कि टाइम नहीं, एरिया पे नहीं पीना चाहिए। मगर इन्होंने जो ये मार पिटाई करी है, ये पुलिस के हवाले कर देते, जुर्माना कितने से कितना ले लेते। ये जो मार पिटाई करके वीडियो बनाई है, इस पर मैं कहूँगा कि ये बहुत गलत करा है उत्तराखंड वालों ने। तो भाई देखो, आप समझाओ,
समझते सब हैं, ऐसी बात नहीं है, हम समझें खुद देख के। तो भाई यही कहना चाहूँगा, जो भी हुआ है आप माफ़ी मांगो, आगे से वहाँ कोई ये डाल दो कि हुक्का ना पिए कोई भी, जो भी है। मगर जो ये मार पिटाई करी है ये बहुत गलत है, क्योंकि उस व्यक्ति उन्हीं भीड़ में से ही हम हैं, ठीक है। और आपको ये बता दें कि वो वहाँ बंदे घूमने जाएंगे ही जाएंगे, अगर हम जैसे बंदे नहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक आधी से ज़्यादा भूखी मर जाएगी। भाई आपके क्या विचार है इस पर पिटाई कर लेगा? भाई नाम क्या है आपका और आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है? भाई मेरा नाम वरुण है, भोपरा से। विचार भाई, एक आप संस्कृति की जगह को गंदा करेंगे तो एक्शन तो लिया ही जाएगा, ठीक है। नहीं, पिटाई आप चलान कर सकते थे, क्योंकि चलान से भी आदमी डर जाता है, क्योंकि पिटाई कहाँ तक ठीक है, क्योंकि हिंसा करना। मैंने अभी वीडियो देखी तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वालों ने ऐसे ही मुंह उठाया और किसी को मार दिया। वो एसपी जिसे कप्तान बोल देते हैं वो भी इसमें शामिल है, वो भी इंटरव्यू दे रही थी, लेडीज़ है कोई उत्तराखंड की, ठीक है। वो बता रही है कि काफ़ी दिन से हम ट्राई कर रहे हैं पर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उन्होंने ये एक्शन इस वजह से उठाया। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है, आप अपनी संस्कृति को अपने घर से बाहर लेके जा रहे हो। तो बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है हमारे यहाँ पे, 5 देवता, जल, वायु, ये सब मिला के। तो भाई ये भाई भी खुद हुक्का पीते हैं, ये खुद इनका पर्सनली विचार है। तो भाई आपके कहना ठीक, भाई आपका नाम क्या और आपके इस मुद्दे पर क्या विचार है, इस घटना पर क्या विचार है? जी, मेरा नाम अंकुर कसाना है और मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो वहाँ पे हर की पौड़ी पर हुक्का ले जाके पी रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी संस्कृति को ही, अपने ही कल्चर को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ये हुक्का इसलिए नहीं है कि लोगों के मतलब गलत इसका यूज़ किया जाए या फिर हुड़दंग काटा जाए इसके साथ, ये चीज़ गलत है। मतलब ये करीब करीब जब मुगलों के टाइम से ही हुक्का स्टार्ट हुआ था और मुगल ही लेके आए थे इंडिया में। नहीं, मार पिटाई ठीक है क्या? नहीं, मार पिटाई है जो कि इन्होंने बिल्कुल चलान हो सकता था। एक तरह से देखा जाए तो गलत भी कह सकते हैं और एक तरह से देखा जाए तो सही कह सकते हैं। अगर प्रशासन बोल रहा है कि हम बहुत दिनों समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मान नहीं रहे, मैं बोलता हूँ कि 10,000 का चलान काटो, एक का चलान कटेगा 1 लाख लोगों की समझ में आ जाएगी, और जो नहीं मानते उन पे सख्त बनना भी पड़ता। आप इस मुद्दे पर कैसे सोचते हैं? हाँ, वो ये कर सकते थे कि उनको एक बार पकड़कर जेल में डाल सकते थे कुछ लोगों को, या फिर उनका चालान कुछ इतना अच्छा कर सकते थे कि मतलब वो आगे से कभी सोचे ना। देखो भाई, मैं बताता हूँ, जो उन्होंने चालान, आप कह रहे हो 10,000 का चालान कर देते, 20 का कर देते, बाइकों के चालान बढ़ाए और अब भी उतने ही चालान कट रहे हैं। तो चालान में तो यही है, इंसान भर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाइकों के बताओ कितने चालान बढ़ा दिए, फिर भी बंदा हेलमेट लेके। भ्रष्टाचारी तो बढ़ गई है। तो भाई देखो ना, चालान बढ़ गया, अगर चालान बढ़ाते रहोगे तो इंसान अपना आप ही ये सोच लेता है कोई नहीं, चालान ही तो है, भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, ऐसी आपकी सोच है। मेरा मानना है कि जब चालान करते हैं ना, आदमी डरता है, जब जेब से पैसे जाते हैं। एक आदमी 100 में से 1 आदमी ऐसा होगा जो भर देगा, लेकिन 99% लोग नहीं भर सकते, तो वो सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं भाई, तुम्हारी बात सही है, बढ़ जाते हैं, मगर अपनी सेफ्टी को लेके, अपनी सेफ्टी को नहीं सोच रहे। अपनी सेफ्टी का कोई सोचता है कि चलो मेरे को चालान नहीं भरना पड़ेगा, इस हेलमेट को मैं पहन लूँ, इस सोच को तो कोई भी नहीं लेके जाता कि मेरे लग भी सकती है, इससे बच जाऊंगा मैं हेलमेट से। सिर्फ चालान के मारे ही पहन लेते हैं हेलमेट, ये भी तो सोचो। तो एक कहावत है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, सम्मान से जीने के लिए डर जरूरी है। डर वैसा वाला नहीं, डर सम्मान से जीने के लिए, गलत कामों करने का डर। अगर डर किसी चीज़ से पनपता है, सम्मान से जिया जा सकता है, तो वो डर होना चाहिए, चलाने के थ्रू होना चाहिए। ये युवा भाइयों के विचार थे। आप एक बार वीडियो घुमा दीजिए, ये युवा भाइयों के विचार थे। इनके भाई खुद हुक्का पीते हैं सुबह शाम तक, ये हुक्का पीने वालों के विचार थे। भाई एक बात और कहेंगे, देखो हम भी उसी भीड़ में से ही हैं जो उन्होंने कल मारे थे या परसों मारे थे, जब भी मारे थे। भाई हम यही कहेंगे कि पुलिस एक्शन ले, क्योंकि पुलिस जो एक्शन लेती है प्रशासन के आगे किसी की नहीं चल सकती है। अगर कोई नॉर्मल बंदा आके किसी को मारेगा तो वो बंदा दिल पे बात ले जाता है, उसी वजह से फिर वो ज़्यादा बात फैल जाती है। अगर यही काम पुलिस करती तो शायद इतना हंगामा नहीं होता। ये जो मार पिटाई हुई सारी गैर कानूनी ढंग से हुई, और अगर कानूनी ढंग से होती तो इसके हो सकता है, इसके अलग जो रिजल्ट होते थे वो आ सकते थे सामने। कैमरा घुमाना, भाइयों तरफ कैमरा घुमा देना। और ये थे युवा भाइयों के विचार। व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय देने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर अपने विचार देना चाहते हैं, और व्यूज नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।